आदि शंकराचार्य जी के 4 शिष्य हुए। तो ये बद्री, पूरी, श्रृंगेरी और द्वारका, ऐसे 4 जगह इन्होंने मेन मठ का स्थापना किया। जब मैं पहली बार रामचंद्रन मामा को स्वामी जी के पास मिलाने आया, तो ऐसा मेरा एक ही एक्सपीरियंस आज तक है स्वामी जी के साथ कि स्वामी जी वहाँ बैठे थे, रामचंद्र मामा और मैं यहाँ पे धोती वगैरह पहन के एज यूजुअल खड़े हुए। तो पहली बार जब स्वामी जी ने रामचंद्र मामा को देखा, तो स्वामी जी बोलते हैं, रामचंद्रन आप इधर बैठ सकते हो, मैं उधर बैठ सकता हूँ। आदि शंकराचार्य जी के 4 शिष्य हुए। तो ये बद्री, पूरी, श्रृंगेरी और द्वारका, ऐसे 4 जगह इन्होंने मेन मठ का स्थापना किया। फिर कांची में भी एक मठ का स्थापना हुआ। तो ऐसे ये 5 मठ आदि शंकराचार्य के शिष्यों के द्वारा संचालित है और मोस्ट ऑफ द मठ्स में ये अविच्छिन्न परंपरा है। आदि शंकराचार्य जी ऐसा कहते हैं कि उन्होंने संन्यास धर्म लिखा हुआ है कि इन मठों में वो जो आचार्य आएंगे वो कैसे होने चाहिए, उनका क्या धर्म है वगैरह। मुझे जिन्होंने रुद्रम सिखाया, श्री रुद्रम सिखाया, उनके साथ एक बार मैं बोध अवस्था में, बचपन में मैं कईयों बार गुरुओं के दर्शन किया हूँ, बट बाद में मैं कांची में जाके उनसे दर्शन करके आई हैड एन एक्सपीरियंस विद जयेंद्र सरस्वती स्वामी जी। उसके बाद 2003 से लेट श्री टी.आर. रामचंद्रन और श्री पंचापकेशन और सरला पंचापकेशन, ये तीनों मेरे जीवन में आए किसी कारण से। ये तीनों भी गुरु स्वरूप ही हैं। आज इन तीनों में केवल सरला जी इज अवेलेबल, बट पंचापकेशन अंकल और टी.आर. मामा हम लोग बोलते थे उनको, they also played a very beautiful role during the consecration of the temple here. वो टी.आर. मामा 80 years की उम्र में ही crossed the river and he came here. तो वैसा सब एक्सपीरियंसेस है। तो इन्होंने मुझे श्रृंगेरी में एक बार ये लोग लेके गए। they are very close to श्रृंगेरी. तत्वालोका is a baby of श्रृंगेरी. It's a very famous magazine. तो श्रृंगेरी जगत गुरु का उस टाइम पे मेरा दर्शन हुआ। इन गुरु परंपराओं के बारे में कितना भी बोलो, इट इज इनसफिशिएंट। एक से एक महान तपस्वी, एंड सब कोई जो है, वी बिलीव दैट दे आर शंकर स्वरूप ओनली। जगत गुरु का टाइटल होता है उनका। एंड जनरली जो श्रृंगेरी, कांची के सब जगत गुरु से, इवन पूरी और द्वारका के जगत गुरु से, दे आर हाईली क्वालिफाइड इन शास्त्रस। एक मिनिमम इतना ज्ञान के बिना दे डोंट असेंड दैट पीठम। एंड उनका चॉइस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस फॉर द प्रीडिसेसर जगत गुरु। तो बहुत केयरफुली उन मठों में उत्तराधिकारी का चयन होता है। एंड दोस मठ्स आर द रियल बिग एसेट्स ऑफ सनातन धर्म। एंड 4 मठों में 4 वेद का संस्थापन हुआ है। एंड ऐसा कहते हैं कि आदि शंकराचार्य को 5 शिवलिंग भगवान महादेव ने खुद प्रदान किया है, स्फटिक के शिवलिंग। वो 5 शिवलिंग इन 5 मठों में आज तक विद्यमान है और रोज उनका पूजा होता है। एंड श्रृंगेरी शारदा मठ में बहुत बार गया हूँ। जगत गुरु का बहुत ब्लेसिंग रहा है। मेरे बेटे कीर्तन को जगत गुरु ने ही, मैंने 5 नाम लिख के दिया था, उनमें से एक आप प्लीज़ चूज़ करके दीजिए करके, तो कीर्तन करके उसका नाम उन्होंने ही रखा है। एंड बहुत ही ग्रेट, एक्स्ट्रॉर्डनरी, प्रतिष्ठित परंपराएं हैं ये। आदि शंकराचार्य ने कईयों जगह श्री यंत्र का स्थापना किया, कांची में, श्रृंगेरी में वगैरह वगैरह। एंड एक तो श्री यंत्र का जगत गुरु नित्य पूजा करते हैं, वो तो एक चीज़ है, बट मेनली जो है जो शारदा टेम्पल है, जो शारदा अम्बाल के सामने जो है एक श्री यंत्र रखा हुआ है जिसका नित्य पूजा होता है। तो वो सभी ट्रेडिशंस श्री यंत्र पे पूजा करते हैं। टी.आर. रामचंद्रन मामा जो है, ही वॉज अ ब्रह्मचारी थ्रू आउट हिज लाइफ। उन्होंने जो अभी के जगत गुरु हैं, महासन्निधानम बोलते हैं, भारती तीर्थ महास्वामी जी, उनके गुरु से उनका संपर्क था और भारती तीर्थ महास्वामी जी से भी था। तो जब उनके पेरेंट्स बड़े गुरु के पास गए, अभिनव विद्या तीर्थ महाराज करके थे वो जगत गुरु, तो उनको रिक्वेस्ट किया कि इनको बोलिए आप शादी कर लें करके।
तो इन्होंने उनको पूछ दिया, तो स्वामी जी आप क्यों नहीं कर रहे हैं शादी करके? तो फिर अभिनव विद्यातीर्थ महाराज ने बोला कि इसको ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं है, एंड देन ही गेव हिम दिस टास्क ऑफ रिजुविनेटिंग दिस तत्वलोका मैगजीन। उन्होंने केवल ₹1 श्रृंगेरी से जगत गुरु से लिया। जगत गुरु वाज इंसिस्टिंग कि वी विल गिव यू फाइनेंशियल सपोर्ट, इन्होंने लिया नहीं। फिर इन्होंने अलग अलग देशों में जाके, खास करके जो पंचापकेशन मामा हैं उनके साथ तत्वलोका के लिए फंड्स इकट्ठा करके वीकली एवरी मंथ एक मैगजीन निकलना ही निकलना, कितने तो भी दशकों से चल रहा है। और वो ऐसे थे कि कर्मयोगी, इतने कर्मयोगी, बस उनको उनका गुरु का कहना था कि तत्वलोका आप करिए। उन्होंने बहुत तत्वलोका के लिए काम किया, एंड ही वॉज ऑल्सो ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द जगत गुरुस ऑफ श्रृंगेरी एंड ऑल्सो बाय स्वामी विवेकानंदा, वेरी एस्ट्यूट जेंटलमैन। एंड स्वामी जी, हमारे जो हिज होलीनेस श्री ओम स्वामी जी हैं, जब मैं पहली बार रामचंद्रन मामा को स्वामी जी के पास मिलाने आया, तो ऐसा मेरा एक ही एक्सपीरियंस आज तक है स्वामी जी के साथ कि स्वामी जी वहाँ बैठे थे, रामचंद्र मामा और मैं यहाँ पे धोती वगैरह पहन के एज यूजुअल खड़े हुए। तो पहली बार जब स्वामी जी ने रामचंद्र मामा को देखा, तो स्वामी जी बोलते हैं, रामचंद्रन आप इधर बैठ सकते हो, मैं उधर बैठ सकता हूँ। दिस इज द ओनली वन पर्सन विथ हुम आई हैव हैड सच एन एक्सपीरियंस। एंड जो स्वामी जी और रामचंद्र मामा का रिलेशन स्पेशली है, एंड सरला आंटी का भी, दैट वाज सो ब्यूटिफुल। वो लोग जैसे, रामचंद्र मामा वाज हाईली डिवोटेड टू स्वामी जी, बट दे यूज्ड टू लाफ एज इफ दे वर फ्रेंड्स। इतना एक बार लिफ्ट में उतरते वक्त स्वामी जी को देख के रामचंद्र मामा बोलते हैं, मैं आपका क्या करूं, मैं आपका क्या करूं। ऐसा है कि इनका जो एकदम निश्चल डिवोशन था रामचंद्र मामा का श्रृंगेरी जगत गुरु की तरफ, फुल लाइफ ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू धर्मा। बट ऐसा नहीं कि 24 आवर्स धोती पहन के घूमेंगे वगैरह, एक शर्ट और एक पैंट, वेरी एस्ट्यूट पर्सन, फेयर कॉम्प्लेक्शन, वेरी एरेक्ट बॉडी। उनको देखने से यूज्ड टू फील डिवाइन, कभी ऊंचा स्वर नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसे एक इंसान। एंड ही टुक तत्वलोका टू great heights. Today Tatwaloka is a very big organization, and because of somebody like him and सरला आंटी, आप एक सोचिए, जिन्होंने 10, 20, 25 साल एक मैगजीन में अलग अलग स्पिरिचुअल आर्टिकल्स को एडिट कर करके, when he has created so much of content, religious content, spiritual content, how much knowledge he should have. But कभी भी he would never expound on any of those things. He would never take up any topic and discuss कि ये तंत्र है या ये यंत्र है या ये है वो है. He would only वही कर्म, he was so steadfast on this thing that वो निष्काम सेवा उन्होंने किया. And I could talk to him like a friend. Anybody could talk to him like a friend, but at the same time you will get certain guidance. He was a very, the sum and substance of it is he was a very, very sweet person. Very, very accessible person, but highly principled. But there were no rough edges about him. ऐसा कभी मैंने देखा नहीं कि वो एक माइक पकड़ के लंबा 1 घंटे का भाषण दे रहे हैं जहाँ पे वो कोई विद्या के बारे में बता रहे हैं या किसी इसके बारे में. He never got into that. But his life itself is like a शास्त्रा, वैसा था उनका. Very simple person, very grounded person, very sweet person, कर्म योगी, कर्मठ. सवेरे से his schedule was decided, वो संध्या वंदन करेंगे, उसके बाद वो तत्वलोका जाएंगे, बस वहाँ का काम वो मैगज़ीन, उसके लिए लोगों से मिलना इन अ वेरी स्वीट वे, सबसे बात करना, उसके लिए आर्टिकल्स का ये करना, उसका पब्लिसिटी करना, उसका जैसे लोगों तक पहुँचाना, अलग अलग लोगों से मिलना, शहरों में जाना. शहर में जाएंगे, कोई भी होटल में नहीं रुकेंगे, किसी घर में रुकेंगे ना, एक दे हैव डन सो मच फॉर रिलीजन. तो ऑब्वियसली स्वामी जी को वो सब दिखता है, तो उनका उनके तरफ उतना सुंदर भाव था. तो तत्वलोका का एक हिसाब से ओम स्वामी जी भी बाद में बहुत सारे आर्टिकल्स उसमें लिखते थे. एंड फिर हिंदी तत्वलोका कुछ टाइम तक इट वाज डन अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज होलीनेस ओम स्वामी ऑल्सो. देन दे अगेन फर्दर कंटिन्यूड इट. तो ये जो हमारे लिए जैसे जगत गुरु श्रृंगेरी जो है, वो ही इज आवर गुरु.
उसी तरीके से हिज होलीनेस ओम स्वामी जी इज माय गुरु. सो देयर आर मेनी डिवोटीज लाइक दिस. बहुत सारे हैं जो श्रृंगेरी परंपरा या कांची परंपरा बेसिकली अद्वैत परंपरा है. वो आदि शंकराचार्य के जो अद्वैता फिलॉसफी को उन्होंने पकड़ के रखा है. तो हमारे स्वामी जी का ऐसा है, ओम स्वामी जी का, कि जस्ट लाइक आदि शंकराचार्य, वो डीपेस्ट तंत्र से लेके अद्वैत तक ही कैन रेजोनेट विथ एनीथिंग. ये जनरली होता नहीं है. To the extent of even Buddhism and other things, like Swami Ji has such a big repertoire. तो उन्होंने कुंडलिनी साधना पे भी वर्कशॉप्स करवाए हैं. कहीं उन्होंने जो है कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन के बारे में कई सारी बातें करी है. फिर कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन के बारे में करी है. अगर किसी का मन है कि मुझे कोई देवता वगैरह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मंत्रों के सॉनिक प्रयोजन का है ना, जो साउंड का जो वाइब्रेशंस है उसका, उस पे भी स्वामी जी ने बात की है ना. स्वामी जी इज लाइक एन ओशन. आप डूब के जो पल पकड़ना है. कभी जेन इसमें मेडिटेशन कैंप हो गया, कभी अगला कैंप हो गया कुंडलिनी पे, उसके पहला कैंप हो गया गायत्री साधना पे. तो इट इज लाइक सो मच वेराइटी, इम्पॉसिबल. तो ये जो कई सारे जो डिवोटीज है, जो शंकर मठ के डिवोटीज है, they are also highly inspired by Om Swami Ji. In the same this thing I would also like to say कि मैंने यहाँ पे बद्री का आश्रम, I have been coming here from 12-13 years now. जब हम पहले आए थे तो एक कुटिया रहता था. हम लोग सोचते भी नहीं थे कि ये चलता कैसे है, कौन पैसा लाता है. हम लोग आते थे, we used to be here and we used to eat food and everything. ऐसे कोई एक दान पेटी भी नहीं, कुछ नहीं, there was no temple. Swami Ji made it feel as if ये हमारा ही घर है, that kind of a thing. But today when I see the kind of progress that the organization has made, एक सिद्ध पुरुष, एक completely enlightened human being, एक सिद्ध पुरुष ही ये in just 8 to 9 years, the kind of growth that has happened and the kind of impact that has happened both on the physical domain and the digital domain and the spiritual domain. So it's impossible to understand कि human effort तो ये हो नहीं सकता. तो same way स्वामी जी ने तो किया ही किया है. his great this one effort. 4 बजे ऐसा कोई दिन नहीं जब वो 4 बजे नहीं जगते हैं. he is like blazing sun. उनका effort, उनके साथ काम करना is like working with like impossible. हम लोग वो speed match नहीं कर सकते, कोई नहीं match कर सकता. For centuries this will continue to pour spiritual direction to people, and so their efforts are really something which we have to all natmatsak, okay, we have to appreciate and be very, very thankful for that.